पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो पकड़ धकड़ हुई, पार्लिमानी हिस्ट्री के अंदर ऐसे वाक़यात को स्याह दिन के तौर पर ही याद रखा जाता है। इसके ऊपर अपोजिशन वाले तो तकरीरें कर रहे हैं, आज बिलावल भुट्टो ने भी इसके ऊपर अच्छी बात की, लेकिन जो अयाज सादिक साहब का और प्राइम मिनिस्टर का रोल है वो अभी भी क्वेश्चनेबल है। जिस वक्त ये सारे मामला चल रहे थे और लाइव टीवी के ऊपर पूरी रात दिखाया जा रहा था कि इसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, इस कमरे की तलाशी, उस कमरे की, इस मस्जिद से पकड़ लिया, उस वक्त अयाज सादिक का क्या रोल था? अयाज सादिक साहब ने आज सार्जेंट एट आर्म्स और उनके कुछ असिस्टेंट्स हैं, उनको कुछ 3-4 माह के लिए उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी। असूली तौर पर अयाज सादिक साहब को अपनी रुकनीत या प्राइम मिनिस्टर साहब की रुकनीत मुअत्तल करनी चाहिए थी। ये कस्टोडियन ऑफ द हाउस है। किसी सिपाही या हवालदार को मुअत्तल करके आप कहें कि आपकी ज़िम्मेदारी पूरी होगी तो ये बात दुरुस्त नहीं है। और ये तरीक़ाकार आम तौर पर जब हुकूमत में लोग होते हैं ना, उस वक्त आंखें बंद करके होने देते हैं कि ठीक है अपोजिशन को डंडे पड़ रहे हैं, हमारी कौन सी बारी आई है। लेकिन वो बारी आते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कुछ ही अरसे में उनकी अपनी बारी आ जाती है। फिर इन्होंने ये भी कहा कि इनके इल्म में नहीं था। ये एक तो बात आजकल के दौर में अगर कोई शख्स ये कहता है कि उसको पता ही नहीं था, रात पूरी वाक़या हो रहा हो, टीवी चैनल लाइव दिखा रहे हो, आपके पास टेलीफोन भी हो, मोबाइल फ़ोन हो जिसके ऊपर सारे क्लिप्स भी और ख़बरें भी अपडेट आपके पास हो, और फिर आप कहें आपको पता नहीं है, तो काबिल कबूल ही नहीं है, ये एक्सेप्टेबल ही नहीं। जैसे अली मीन का कहते हैं ना 8 घंटे लापता था, उसने कहा मैं बड़ी अहम मीटिंग में था, मुझे पता ही नहीं था, तो ये भी काबिल कबूल नहीं है, ये वजाहत काबिल कबूल नहीं है। अयाज सादिक साहब को क्या पुलिस वालों ने बताया या नहीं बताया? आईजी साहब अगर ये कहें कि मैंने स्पीकर को और ड्यू प्रोसेस को फॉलो करके गिरफ्तारियां की हैं, ड्यू प्रोसेस तो खैर था ही नहीं ना, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर घुस गए, तो ड्यू प्रोसेस अगर जिसने वायलेट किया तो सुनिए आईजी साहब क्या कहते हैं, फिर इसके ऊपर कहानी आगे चलाते हैं। देयर आर डिफरेंट FIRs which have been registered और उन FIRs के मुताबिक जो तमाम विद दी प्रायर जो हमारी एक तरीक़ाकार होता है जिसमें जो ऑनरेबल स्पीकर से एक उनसे अप्रूवल ली जाती है, वो जो तमाम एक प्रोसीजर लिखा हुआ है, उस प्रोसीजर के मुताबिक इफ़ समवन इज़ नॉमिनेटेड किसी चीज़ में भी तो नो वन इज़ अबव द लॉ। जो प्रोसीजर हैं नेशनल असम्बली के या जो प्रोसीजर हैं जिसमें हमने कोई इंफॉर्मेशन देनी होती है, इंटीमेशन देनी होती है, या जो भी प्रोसीजर हैं वो प्रोसीजर सारे अवेलेबल हैं, नेट पे भी अवेलेबल हैं। वो सारे के सारे प्रोसीजर्स जो हैं, वो मैनुअल्स जो हैं, वो तमाम के तमाम जितनी इंस्ट्रक्शंस हैं, उन तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए किया है। अब आईजी साहब कहते हैं कि तमाम जो प्रायर अप्रूवल्स दरकार हैं स्पीकर साहब समेत, और जो प्रोसीजर है स्पीकर साहब का उन्होंने तज़किरा करके कहा वो सारी हमने हासिल की थी। तो अब स्पीकर साहब और आईजी दोनों इस कौम को जवाब दें कि इसके बावजूद ये सारा कुछ कैसे हुआ, क्योंकि कोई ऐसा प्रोसेस मौजूद ही नहीं है जिसमें पुलिस वाले अंदर घुस जाएँ और अयाज सादिक साहब बाद में मासूम बन के कह दें मुझे पता ही नहीं था। आज से कुछ अर्सा पहले हमारे इसी प्रोग्राम में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी जो चीफ विप भी हैं अपनी हुकूमत की जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से, वो और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से ज़ैन कुरैशी, यहीं इसी प्रोग्राम में मैंने इन्हें सुजेस्ट किया, दरख्वास्त की कि एक नेशनल कमेटी और नेशनल पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल रिकन्सिलेशन बनाइए जिसमें PTI और हुकूमत बैठ के ये जो मुतनाज़ा इशूज़ हैं इसको सॉर्ट आउट कर लें, बजाय इसके कि कोई और बड़ा एक्सीडेंट हो जाए। मैं इस मामले में काफ़ी ज़्यादा एप्रीहेंसिव हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा होना है, अगली किस्म की डेवलपमेंट जो चीज़ें हाथ से बाहर हो जाएंगी। पार्लियामेंट वाला एक वाक़या उसमें दरमियान में आप आया, अभी और चीज़ों का आप रूल आउट मत करें। आज कौमी असम्बली में पहला दिन था जिसमें मुझे उसी रिकन्सिलेशन के हवाले से पार्लियामान के अंदर मौजूद बैठे हुए लोगों ये बात करते हुए नजर आए। उस वक्त उस मौके के ऊपर जब मैं इस प्रोग्राम में ये बात कर रहा था, अयाज सादिक साहब ने उस चीज़ की तायद नहीं की। अगर कर देते तो शायद ये 9 सितंबर वाले वाक़यात को अवॉइड किया जा सकता था। सम सॉर्ट ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप आपकी अपोजिशन से हमेशा रहनी चाहिए। अगर आप वो तरीका करें कि राना सनाउल्लाह पे 25 किलो हीरोइन उन्होंने डाली थी, मैं इसको पकड़ के अंदर कर दूं, तो फिर लगे रहें एक दूसरे को मारने के लिए, आप जीतेगा आप दोनों में से कोई भी नहीं। हमने एक पैकेज बनाया आज पार्लियामान में, इसके ऊपर क्या बात हुई देखिएगा। मैंने हमेशा कहा है कि मुज़ाकरात करो, बात करो, रास्ता बंद न करो, रास्ता निकालो इस मुल्क की खातिर, इस जमहूरियत की खातिर। जनाब स्पीकर, इसको आप कमजोरी न समझना। मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसा कमेटी बनाएं जिसमें तमाम जमातों का नुमाइंदगी हो, और वो जमात भी जो हुकूमत वक्त शायद पसंद नहीं करे, अब उनका इनपुट सुने, उनका भी एक मौक़िफ़ होगा। अगर इस मुल्क ने चलना है तो इस साइड और उस साइड को मिलकर काम करना पड़ेगा। आप इनसे भी बात करें, हमसे भी बात करें, सबसे बात करें, कोई रास्ता निकालें कि इस ईवान को फंक्शनल किया जा सके। जिसकी कमेटी का जिक्र किया, मैं हुकूमत की तरफ से इस तजवीज़ को एंडोर्स करता हूँ। अच्छी बात है कि सब बैठ के रास्ता निकाल लें और इंशाअल्लाह गवर्नमेंट विल फुली सपोर्ट द एंटायर एक्टिविटी। हमारी लीडरशिप आपस में बैठे ना बैठे,
मगर क्या हम पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट की खातिर, बेहतरी की खातिर, क्या हम कोई चार्टर ऑफ पार्लियामेंट नहीं साइन कर सकते? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम ये कमेटी आज ही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं, हाफिज़ अब्दुल्ला साहब हैं JUI से, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और डॉक्टर नसार जट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सबको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। डॉक्टर तारिक साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। क्या अभी ये तय हो पाया है कि पार्लियामेंट के अंदर घुसने की पुलिस वालों को किसने इजाज़त दी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, गुजारिश ये है कि कल जो इंसिडेंस हुआ उस हवाले से आज जो पार्लियामान में गुफ्तगू हुई, आप ये देखें कि जो ट्रेजरी बेंचेज़ हैं हुकूमत के, जो हमारे सीनियर तरीन मेम्बरान हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, और उसके अलावा जिन सीनियर्स ने बात की, आज सागडार साहब तशरीफ़ फरमा थे, बिलावल साहब थे, किसी ने भी कल के इस अमल को सराहा नहीं है कि वो बहुत कोई अच्छा अमल हो गया। ख्वाजा साहब की पहली तकरीर दुरुस्त नहीं थी, वो तो जस्टिफाई कर रहे थे कि आपने जो कुछ किया है 9 मई को, उसके बाद आपके साथ ये कुछ होना चाहिए। जस्टिफाई नहीं कर रहे थे, तनवीर साहब जस्टिफाई कर रहे थे, मुझे ये बता रहे थे। लगी। कल मुझसे भी ये सवाल हुआ एक प्रोग्राम में, तो मैंने ये कहा कि ये एक रद्द अमल था, ये एक रद्द अमल था। पार्लियामेंटेरियन को रद्द अमल भी नाप तोल के देना। पार्लियामेंटेरियन ने नहीं दिया रद्द अमल, इदारों ने दिया। किन इदारों? जाहिर है जो जलसों में तकारीर हुई हैं, जो वहाँ पे ज़बान इस्तेमाल की गई है, जो वहाँ पे बद लिहाजी बद कलामी की गई है। आपकी प्रेस गैलरी के हमारे सारे साफ़ी सीनियर साफ़ियों ने बाइकआउट किया। ख़वातीन ने कहा जब तक खुद वज़ीर आला माफ़ी नहीं मांगेगा, मैंने उसकी मज़म्मत की अली मीन की, लेकिन आपकी सेक्शन की जो पार्लियामेंट के अंदर से आपने लोगों को पकड़ा, उसकी भी तो मज़म्मत करनी है ना। नहीं, मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि आज जो सारा माहौल था वो यही था। किन इदारों ने रद्द अमल दिया? पुलिस ने, जिनका काम है ये सारी FIRs पुलिस खुद से जाके पकड़ती? नहीं, पुलिस का दिल आता है अचानक जाके पकड़ लेती पार्लियामेंट के अंदर से। नहीं, देखिए पुलिस ने ज़ाहिर है अपना काम करना था। जो पुलिस का काम कैसे शुरू हुआ? इस्लामाबाद इंतज़ामिया की बाकायदा एक SOP के तहत ये जलसा वकूफ़ पज़ीर हुआ था, और मैंने तो इस जलसे से बहुत पहले कहा था कि बिल्कुल जलसे की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन शर्त उसमें यह है कि एक आप अपना आइनी हक़ इस्तेमाल करें और पूरे शहर को यरगमाल बनाने की कोशिश करें, और हमारे आइनी हकूक़ इन शहरियों के, शहरें बंद, सड़कें बंद, स्कूल बंद, ये ना हो। और उसके बाद मैं बस ये मैं मुकम्मल कर लूँ। उसके बाद ये कि मौके के ऊपर कैसे आना है, जाना है, पुरअमन तरीके से डिस्पर्स होना है। वहाँ पे पुलिस पे पथराव हुए, पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया गया, पुलिस के अफसरान ज़ख्मी हुए। ये सारी चीज़ें जब मौके पे हुई तो लाजमी बात है पुलिस ने फिर उस पर तो पर्चे दिए, FIRs हुई, उसके बाद पुलिस जो है वो एक्शन में आई। ये हम किसी बहुत बड़े ना साने का इंतज़ार कर रहे हैं कि होगा तो शायद हमारी आंखें खुलेंगी, तब तक नहीं खुलेंगे। अभी हम सोचते हैं कि हम डंडे के ज़ोर से जिसका दिल आएगा उसको हाँक के ले जाएंगे। इसी तरीके से सियासत सारे इसी तरीके से कर रहे हैं। चलेगा इस तरीके से पाकिस्तान आगे? जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ है एक्सेप्टेबल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। क्या हम ये पूछ सकते हैं प्रेमलन के दोस्तों से, पीपल्स पार्टी के दोस्तों से, जब 126 दिन का धरना था और पार्लियामेंट और PTV पे हमले हुए, क्या वो दुरुस्त था? 18-19 ग्रेड की पुलिस अफसर को ज़दकोप किया, क्या वो दुरुस्त था? बिल्कुल गलत था ना। तो अगर वो गलत था, फिर पार्लियामेंट लाइजेस पर शेख रशीद इंटीरियर मिनिस्टर थी PTI की हुकूमत में, जो उन्होंने क्या पार्लियामेंटेरियन को घसीट के MNAs को, जिसमें ख्वाजा साद रफ़ी, ख्वाजा आसिफ भी वहाँ मौजूद थे। फिर मौलाना साहब घर से निकल के पार्लियामेंट लाइजेस आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एहतजाज की कॉल दी। वो दुरुस्त नहीं था ना उस वक्त। अब PMLN अपोजिशन में थी, हम भी अपोजिशन में थे, पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन में थे। 126 दिन के धरने में PMLN हुकूमत में थी और पीपल्स पार्टी वगैरह अपोजिशन में थे, हम हुकूमत में थे PMLN के साथ। तो जब ये तीनों दो हालतों में ये दुरुस्त नहीं था, तो आज जब पार्लियामेंट के अंदर पुलिस घुसते हैं, अंदर जाकर चेहरे छुपा के और दरवाजे तोड़ते हैं या ख़ुद खोलते हैं, एक MNAs को बाहर निकाल के उसको गाड़ियों में बिठा देते हैं, तो फिर ये कैसे दुरुस्त है? मेरे ख्याल में ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है इस सारे मामले में? या तो गवर्नमेंट को कोई पता ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मैं आ रहा हूँ आपकी बात पर। या तो गवर्नमेंट ये तस्लीम कर ले कि हमारे इल्म में कुछ नहीं था, तो फिर गवर्नमेंट क्यों करते हैं?